Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The School Boy, written by William Blake. तो बच्चों यहाँ पे जिस बच्चे की बात करी है उसको जो है स्कूल जाना जो है अच्छा नहीं लगता, परंतु उसको मॉर्निंग में समर मॉर्निंग में जो है उठना जो है अच्छा लगता है, राइट। परंतु जब वो स्कूल जाता है और जो टीचर की स्ट्रिक्टनेस देखता है तो उसे जो है अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों में से भी कई बच्चे होंगे जो सुबह उठना पसंद नहीं करते होंगे या कुछ को जो है लाइक करते होंगे। ये स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता होगा कि सुबह सुबह मम्मी उठा रही हैं और हम स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम है कि उसे अच्छा तो लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कल हमने इसके रीजंस बताए थे आपको कि चिड़ियों की चॉपिंग अच्छी लगती है उसको, हंटर का जो हॉर्न बजाता है वो अच्छा लगता है उसे, और स्काई लार्क जो चिड़िया है उसका जो है सिंगिंग जो गाना है उसको वो बहुत ज्यादा पसंद है। परंतु जब वो स्कूल जाता है समर उसमें तो उसको जो है वो चीजें जो है पसंद नहीं करता। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों Class 8, The School Boy, written by William Blake from the book Honey Dew. तो यहाँ पे जिस बच्चे की बात हो रही है is not a happy child. अब क्यों हैप्पी नहीं है इसके रीजन हमने बताए थे, और उसे जो है किससे कंपेयर करा है? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it शुड ब्लोसम, कि जब उसे खिलना होता है तो वो विदर मुरझाया हुआ हो जाता है। तो इसी को जो है हमने कल डिस्कस करा था बच्चों। तो अभी हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कई जिन बच्चों ने कल अटेंड नहीं करा था तो अभी मैं जो है ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो दिस इज जो फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो उसे जो है वो क्या बोलता है बच्चा, सुबह जब उसे जो है पसंद है, आई लव, ही लाइक्स टू राइज इन अ समर मॉर्न When the birds sing, उसे समर मॉर्न में जो है उठना जो है अच्छा लगता है जब चिड़िया क्या करती हैं बच्चों, चर्प करती है। The distant huntsman, कल मैंने बताया था आपको मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंट्समैन। यहाँ पे हंट्समैन जो है उसका मीनिंग क्या है? हंटर, शिकारी, राइट। और मॉर्न का लिटरेरी मीनिंग क्या है? मॉर्निंग। ऑन एवरी ट्री the distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. अब यहाँ पे जो है उसको क्या क्या चीजें क्यों सुबह अच्छा लगता है? जैसे कल हमने डिस्कस करा था कि सुबह जो है बर्ड्स जब चर्प करती हैं, चहचहाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों में से भी कई बच्चों को अच्छा लगता होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जिस यंग बॉय की बात करी है, आई जो स्पीकर है वो कौन है बच्चों? यहाँ पे यंग बॉय है, राइट। He likes to rise in a summer morn, और जब चिड़िया क्या करती है, चर्प करती है, सिंग करती है ऑन एवरी ट्री, हंट्समैन का जो ब्लो करता है वो उसे अच्छा लगता है, स्काई लार्क सिंग से, इन सब की कंपनी जो है उसे बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए वो है ही लाइक्स टू राइज या अवेक इन द फ्रेश एंड डिलाइटफुल समर मॉर्निंग। Here the speaker in this poem is a young boy who is joyful and likes to awake in the fresh and delightful summer morning. Further describing the beauty of the summer morning, सुबह जो है समर मॉर्निंग, क्योंकि जैसे जैसे जो है सूरज निकलता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी शुरू हो जाती है। तो जो मॉर्निंग होती है समर्स की क्या होती है, बहुत ज्यादा, इट इज वेरी फ्रेश एंड डिलाइटफुल, राइट। Further describing the beauty of the summer morning, the boy likes the chirping, चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना on every tree, फुदकती रहती है ना बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा कभी मॉर्निंग में, समर मॉर्निंग में, कि किस तरह से चिड़िया मॉर्निंग में उठती हैं और एक डाल से दूसरे डाल में जो है जाती हैं, राइट। द साउंड ऑफ हॉर्न, और दूसरा क्या पसंद है उसे? हॉर्न ब्लोन बाय द हंटर फ्रॉम ए डिस्टेंस फील्ड, थोड़ी दूरी पे जो हंटर जो है हॉर्न बजाता है पक्षियों को उड़ाने के लिए, या तो वो उसे पसंद है। एंड थर्ड थिंग व्हाट ही लाइक्स, दैट इज स्वीट सॉन्ग्स ऑफ स्काई लार्क। जैसे कल मैंने बताया था एक चिड़िया होती है, वो क्या करती है? इट सिंग्स। कब सिंग करती है? व्हेन इट फ्लाइज, जब उड़ती है, राइट। तो जब वो उड़ती है तो क्या करती है? गाने गाती है। अ बर्ड दैट सिंग्स व्हेन इट फ्लाइज, जब वो उड़ती है,
राइट? तो दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा। तो इसमें उसे क्यों पसंद है मॉर्निंग में उठना? क्योंकि मॉर्निंग कैसी होती है? जॉयफुल होती है, डिलाइटफुल होती है। और क्या रीजन है उसे अच्छा लगने का? चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, सेकेंड थिंग द हॉर्न ब्लोन बाय द hunter, and third thing the sweet songs of skylark, right? Now come to the next stranger. But to go to school in a summer morn, वो कह रहे कि समर मॉर्न में जब स्कूल जाना है, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, कि जितना जो है स्कूल जाना जो है समर मॉर्निंग में, तो जितनी मेरे अंदर खुशियां आती हैं वो सारी क्या करते हैं, वो भगा देते हैं। कौन? अंडर ए क्रूएल आई। क्रूएल आई यहाँ पे यूज है, जैसे यस्टरडे वी डिस्कस्ड कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट टीचर के लिए, डिसिप्लिन टीचर के लिए जो है यहाँ पे क्रूएल आई, आउटवांट जो भी वो पढ़ाती है, राइट? तो उसे वो अच्छा नहीं लगता है। एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है और पुराने मेथड से जो है इंटरेस्टिंग नहीं लगता है उसे। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और पूरे जितने बच्चे हैं वो अपना पूरा दिन वहां पे कैसे बिताते हैं? इन साइंग एंड डिस्मे। साइंग कल का मीनिंग बताया था इसका, डीप ब्रीथिंग, राइट? और डिस्मे मीन्स हॉरिफाइड, थोड़े से डरे हुए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, टीचर से डरते हैं, राइट? तो वो पूरा दिन अपना कैसे बिता देते हैं? डर के मारे, भयभीत, सॉरी हॉरिफाइड हो जाते हैं थोड़े से, और उसमें क्या करते हैं, वो डीप ब्रीथ जो है लेते रहते हैं। तो इट इज अ मैटर ऑफ utmost disappointment for the speaker to attend the school in such a sweet summer morning, where actually he wishes to enjoy the delight of summer. कि मतलब उसे क्या लगता है कि वो जो समर की मॉर्निंग है, राइट, जॉयफुल है, डिलाइटफुल है, वहां पे वो एंजॉय करना चाहता है। परंतु जब स्कूल जाने के लिए मम्मी, जब पेरेंट्स जो है फोर्स करते हैं, तो उसे लगता है कि उसकी सारी खुशियां जो है वहां से चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? भगा देंगी। ही इज टायर्ड एंड इवन पजल्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ हिज टीचर। The phrase outwand refers to the eyes. अब यहाँ पे outwand word use हुआ है, refers to the eyes of the teacher that actually tires the boy. Instead of enjoying the pleasure of summer, the child has to compulsory attend the school where he spends his day in boredom and sadness. अब यहाँ पे बोल रहे हैं वो ऑथर कह रहे हैं, जिस लड़का है जो उसको जो है अपनी जो है टीचर की जो है डिसिप्लिन या स्ट्रिक्ट सुपरविजन जो है उसे अच्छा नहीं लगता है, या जो वो पढ़ा रही है वो उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो उसे लगता है इंस्टेड ऑफ कि मुझे बाहर खेलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, समर मॉर्निंग का जो है लुफ्त उठाना चाहिए, कह सकते हैं ना, एंजॉय करना, तो उसे लगता है कि नहीं भाई मेरे लिए कंपलसरी है कि स्कूल में जो है अटेंड करना, वेयर ही स्पॉन्सेस, मतलब वहां पे जो है किस तरह से जो है वो थोड़े से हॉरिफाइड रहते हैं या दुखी होते हैं। सारे तो नहीं होते हैं, बट कई बच्चे होते हैं ना जिनको जो है घूमना या मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग समर पसंद है तो खेलना पसंद होता है, तो वो जो है स्कूल में जो है कैसे बैठे रहते हैं ना, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। टीचर क्वेश्चंस भी पूछते हैं तो आंसर नहीं देते, राइट? तो यहाँ पे वही यंग बॉय हैं जिसको समर की मॉर्निंग पसंद है, पर समर की मॉर्निंग में स्कूल जाना पसंद नहीं है। वहां की स्ट्रिक्टनेस जो टीचर के जो है जैसे पनिशमेंट देती है या डांटती है या ओल्ड वे से पढ़ा रही है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो वहां पे जो है बच्चा ये फील करता है कि भाई सारे बच्चे जो हैं वो सारे बच्चों को लेके कहता है कि द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे, कि किस तरह से सारे जो बच्चे हैं पूरा दिन जो है टीचर के डर के मारे जो है वो डीप ब्रीथिंग लेते रहते हैं, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. अब यहाँ पे जो है उन्होंने बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रूपिंग। ड्रूपिंग माने रिटायरिंग स्टेट, शिथिल होके बैठना, जैसे थक जाते हैं बहुत ज्यादा और बैठ जाते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों ड्रूपिंग, राइट? शिथिल होना। एंक्शियस मीन्स वरीड।
ड्रेरी मीन्स थकानपूर्ण, जिसको बोलते हैं ना चेयरलेस या ग्लूमी। तो यहाँ पे जो बच्चा है, द चाइल्ड एक्सप्रेसेस हिज टायर्डनेस, जो स्कूल में जो थकान होती है, टायर्ड हो जाते हैं। ही सिट्स अनविलिंगली इन द सी ऑफ बॉर्डम, द चाइल्ड कीप्स अंडर कंट्रोल द अटैक ऑन हिम बाय द हार्श पर्सनालिटी ऑफ द टीचर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, कि क्या यहाँ पे बोल रहा है कि तब मैं जो है कभी कभी जो है एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा रिटायरिंग स्टेट, मतलब शिथिल होके जो थक के जो है मैं बैठ जाता हूँ, और वरीड करता हूँ, मतलब वरीड होके क्या करता हूँ, समय बिताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंड स्पेंड मैनी एंड एंशियस आवर, मतलब चिंता रहती है, वरीड रहता है, वो चिंता रहती है उसको, और वो वहां पे क्या करता है, अपना टाइम स्पेंड करता है स्कूल में। और ना ही कह रहा है वो, नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, कि ना तो मुझे जो है अपनी बुक में जो है, डिलाइट मीन्स आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, और ना ही मुझे वहां बैठने पर जो है, नॉर सिट इन लर्निंग बॉवर। अब यहाँ पे बॉवर वर्ड यूज हुआ है, वो किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे स्कूल के लिए यूज हुआ है, छाया जो देता है, मतलब एक तरह से बॉवर। तो लर्निंग पावर, और जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, ना मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, कि ना तो मुझे बुक में इंटरेस्ट आ रहा है, कोई खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, और ना ही मुझे वहां बैठने में, स्कूल में बैठने में जो है खुशी मिलती है। वॉन्ट थ्रू विद द ड्रेरी शावर, और ना ही मुझे जो है वो बोल रहे हैं कि जो टीचर है, जो वहां पे अपना जो है एक जो है लेक्चर दे रहे हैं या जो हमें पढ़ा रहे हैं, वो उसमें जो है ना मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे जो है बहुत ज्यादा जो है एक थकान सी महसूस हो रही है, टायर्डनेस महसूस हो रही है। और मुझे जो टीचर पढ़ा रही हैं और जो भी लेक्चर दे रही हैं, क्योंकि टीचर भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी टायर्ड है, और वो सब मुझे जो है बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, ग्लूमी सा लग रहा है, राइट। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। तो टोटली क्या है कि उसे ना तो समर का स्कूल जाना पसंद, अगर बच्चों हमें स्कूल जाना पसंद नहीं होगा तो हमें हर चीज में जो है इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, चाहे टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा हो, चाहे कितने हमारी अच्छे जो है क्लासमेट्स होंगे, हमें जो है हर जगह जो है अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ पे भी वो जो यंग बॉय है, क्योंकि उसे जो है जॉयफुल और डिलाइटफुल जो है मॉर्निंग पसंद है समर की, तो उसे जो है स्कूल में जो है बहुत ज्यादा टायर्डनेस लगता है, फील करता है, और ऐसे ही जो है वो अपना जो है ही स्पेंड द टाइम, मतलब कैसे बिताता है, वरीड करके, चिंता करके। और ना ही वो कह रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट इन द बुक, और ना ही मुझे जो है लर्निंग में है, ना ही जो टीचर पढ़ा रही है उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। द चाइल्ड एक्सप्रेसेस हिज टायर्डनेस, ही सिट्स अनविलिंगली in the sea of boredom. The child keeps under control the attack on him by harsh personality of the teacher and unnecessary lecture, shower of meaningless words, and his urge for unchecked freedom. सिंपल सा क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ से, कि उसे जो है टीचर की स्ट्रिक्टनेस नहीं पसंद है, और जो वो वर्ड्स पढ़ा रही है, जो लेक्चर दे रही है, वो उसे पसंद नहीं है, उसे सारी चीजें मीनिंगलेस लगती हैं। एंड हिज अर्ज फॉर अनचेक्ड फ्रीडम, द लर्निंग्स बॉवर रिफर्स टू ए गार्डन वेयर द चाइल्ड कैन बी टॉट इंटरेस्टिंगली, और उसे यहाँ पे जो है स्कूल में जो है नॉर सिट इन लर्निंग्स, ये भी नहीं पसंद है, उसे क्या पसंद है, द लर्निंग्स बॉवर रिफर्स टू ए गार्डन वेयर द चाइल्ड कैन बी टॉट इंटरेस्टिंगली, मतलब एक होता है ना, अगर मैं पढ़ा रही हूँ उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगी, पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको, प्रैक्टिकल में जो है करके दिखाएंगे, तो बच्चा जो है, छोटे बच्चे मोस्टली जो है उसमें इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, उनको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं रेफरेंस टू ए गार्डन वेयर द चाइल्ड कैन बी टॉट इंटरेस्टिंगली ओनली इफ नेचर एक्कम्पनीज, क्योंकि उसे नेचर का पसंद है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आई टोल्ड यू कि किस तरह से उसे चॉपिंग ऑफ बर्ड्स पसंद था उसे, और किस तरह से जो है चिड़िया जो स्काई लार्क गाना गाती है वो पसंद है, या हंटर जो है सिंपली हॉर्न कर रहा है, अपना ब्लोन कर रहा है अपना हॉर्न,
वो चीजें पसंद है, मतलब उसे नेचर से पसंद, नेचर, ही लाइक्स नेचर, जो नेचर में एक्टिविटी हो रही है, चाहे प्लांट्स की है, चाहे एनिमल्स की है, चाहे बर्ड्स की है, वो यंग मैन जो है उसको वो चीजें पसंद है। या टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो भी ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ाए। ओनली इफ नेचर एक्कम्पनीज, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर नेचर जो है, इफ नेचर एक्कम्पनीज हिम इंस्टेड ऑफ द स्कूल टीचर, मतलब नेचर को जो है उसने बेटर बताया है किससे, स्कूल टीचर से, कि स्कूल में जाना जो है, स्कूल टीचर का लेक्चर सुनना जो है उसे बोरिंग लगता है, राइट। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टेंज, हाउ कैन द बर्थ दैट इज बॉर्न फॉर जॉय। अब यहाँ पे जो है बोल रहे हैं वो यंग बॉय, हाउ कैन द बर्थ दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, how can a child, when fears annoy, but droop his tender wing and forget his youthful spring? Ab annoy means to make angry. अब यहाँ पे जो है जो यंग बॉय है वो कह रहा है कि एक जो पक्षी है, how can the bird, कि एक जो पक्षी है, पक्षी देखे होंगे ना, दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, कि वो जो है किस लिए जन्म से ही जो है आनंदी, मतलब क्या रहता है, वो खुश रहता है। सिट इन अ केस, अगर उसको हम केस में रख देते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, एंड सिंग, और वो जो है पिंजरे में कैसे कैद मतलब कर सकते हैं उसे, और फिर भी वो क्या करता है, गाने गाता है, राइट। हाउ कैन ए चाइल्ड, अब वो बच्चे के लिए कह रहा है कि हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, कि एक जो है बच्चा है, एक चाइल्ड है, जब डर के कारण जो है वो क्या हो जाता है, एक होता है ना परेशान सा हो जाता है, तो अपनी जो है वो क्या बोल रहे हैं, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, कि अपनी जो है गर्दन को क्या करता है, वो झुका लेता है, एंड फॉरगेट, और वेल जो है वो कह रहे कि कैसे खुश रह सकता है, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो अपनी बसंत रूपी जो है अवस्था जो है, यहाँ पे स्प्रिंग सीजन से जो है यूज करा है, क्योंकि एक टीने जो होते हैं यूथफुल होते हैं, वो जो है उम्र जो है किसकी होती है, स्प्रिंग से तुलना करिए, जैसे बसंत में जो है सारी चीजें ब्लॉसम हो जाती हैं, सिमिलरली उन्होंने कहा कि कैसे भूल जाता है वो, राइट, अपनी। तो यहाँ पे जो है उन्होंने कंपेयर करा है कि एक बर्ड है जो बचपन से ही जो है किस तरह से होती है, खुश रहती है, सिट इन अ केज एंड सिंग, कि कैसे उसको कैद कर लेते हैं और कैसे फिर भी जो है वो सिंग करती है। और एक जो बच्चा है, हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज, और किस तरह से डर के मारे जो है वो फियर्स मेक, और वो अपनी क्या करता है, गर्दन झुका लेता है डर के मारे। तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो है, और अपनी यूथफुल जो है एक स्टेजेस होती है ना, चाइल्डहुड होता है, यूथ होता है, देन एडल्ट होता है, तो बीच कैसे भूल जाते हैं। तो हियर इज एक्सप्लेनेशन अगेन, द पोएट कंपेयर्स अ चाइल्ड विद अ बर्ड। यहाँ पे फिर से जो है पोएट ने जो है, विलियम ब्लेक ने जो है चाइल्ड को, बच्चे को किससे कंपेयर करा है, चिड़िया से, बर्ड से। According to his view, a bird which is born cheerful and fun-loving can never sing sweet songs. Similarly, if cased, अब उन्होंने कहा है यहाँ पे कि एक जो चिड़िया है जब बॉर्न होती है तो वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है, जॉय मतलब बहुत जॉयफुल होती है या चेयरफुल होती है, फन लविंग होती है। परंतु अगर हम उसको केज में रख देते हैं, राइट, अगर हम उसे कैद कर देते हैं तो वह कैसे गाना गाएगी, राइट, क्योंकि उसको क्या है, नेचर ने क्या दिया है, एक फ्रीडम दे रखी है, स्वतंत्रता से जो है आसमान में उड़ती रहती है। और अगर हम उसको केज कर देते हैं, कई लोग होते हैं ना, तोते को पाल लेते हैं, या फिर लवर्स जो होती हैं, चिड़ियाएं होती हैं, उनको भी जो है क्या करते हैं, चिड़ियाओं को, रंग बिरंगी चिड़ियाओं, कलरफुल बर्ड्स जो होती हैं, उनको क्या करते हैं, पिंजरे में रख लेते हैं। आप लोगों में से भी कई बच्चों ने रखा होगा ना, तोता रखते हैं बच्चे, पैरेट को, तो देखना कि मतलब क्या वो एंजॉय करता होगा केज में रख के, या हमें किसी कमरे में बंद कर देंगे तो क्या हम एंजॉय करेंगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारी फ्रीडम हो जाती है,
रुक जाती है। अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी देर के लिए अगर हम एक रूम में बंद कर देते हैं तो परेशान हो जाता है। तो सिमिलरली बर्ड है जिसको भगवान ने जो है क्या दे रखा है, पंख दे रखे हैं उड़ने के लिए आकाश में, इतने वास्ट जो है स्काई में। तो वो कह रहे कि अगर उसको हम केज में डाल देते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो हाउ कैन ही सिंग, कैसे वो गा सकती है, राइट? तो यहाँ पे सेम बात बोली है कि a bird which is born cheerful and fun loving can never sing sweet birds if caged. Similarly, a child if remained under the umbrella of annoying, अगर हम 24 घंटे गुस्सा करते रहेंगे उसको जो है, अगर उसको जो है पनिशमेंट देते रहेंगे, सिंपल सा है, annoying fear and tension, अगर हम उसे हमेशा जो है परेशान करेंगे, गुस्सा करेंगे, the distress of his teacher can never enjoy the natural instincts of joy and playfulness. तो बच्चे की क्या होती है, जो अंदर जो फीलिंग्स होती है, एक होता है ना यूथफुल होता है या बच्चा होता है, तो वो जो है उसे फ्रीडम चाहिए, स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए। तो वो जो है एट द टाइम की जब स्ट्रिक्टनेस रहती है, घर की हो चाहे स्कूल की हो, तो वो जो है जॉय एंड प्लेफुलनेस एंजॉय नहीं कर पाता, अपनी खुशियों को जो है एंजॉय नहीं कर पाता। इंडीड अ वर्ल्ड फुल ऑफ रिजिड कोर्स ऑफ डिसिप्लिन विल रथलेसली टेक अवे द ब्यूटीफुल स्प्रिंग्स। और यहाँ पे जो है पोएट ने बोला है कि जो हमारा जो है एक कठोर जो है क्या है, डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्टनेस है, चाहे वो स्कूल हो चाहे घर हो, राइट? तो वो क्या करते हैं, टेक अवे द ब्यूटीफुल स्प्रिंग्स, बच्चों के जो है चाहे चाइल्डहुड हो चाहे यूथ हो, उसको जो है वो क्या करता है, टेक अवे मतलब एंजॉय नहीं कर पाते वो ऑफ ए पर्सन्स लाइफ, एंजॉय नहीं कर पाते। सिंपल यू कैन से कि वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक डर आ जाता है उनके अंदर, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्टनेस है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसको क्या उसने अपने जो है फीलिंग्स को जो है यहाँ पे बताया है यंग बॉय ने कि उसे मॉर्निंग में उठना अच्छा लगता है। सेकंड स्टैंडर्ड में उसने बताया नहीं भाई मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है स्ट्रिक्टनेस है। इन थर्ड स्टैंडर्ड उसने बताया कि मैं जो हूँ पूरे दिन क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा थका सा फील करता हूँ, टायर्डनेस फील करता हूँ, और पूरा टाइम जो है ना तो मुझे जो है बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, या वो जो टीचर जो लेक्चर देती है ना मुझे वो पसंद आता है, राइट? और मुझे जो है स्कूल में जो टीचर जो है मतलब एक होता है ना लेक्चर को अगर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएं, या नेचर से उसने वहां पे कंपेयर कराया कि अगर नेचर को उसने बेटर बताया है टीचर से, कि नेचर से जो है हमें एक फ्रीडम चाहिए सिंपली सा उसको। और इन फोर्थ स्टैंडर्ड उसने बोला है कि किस तरह से जो है उसकी फीलिंग्स है कि एक बर्ड जो है क्या करती है, वो इज बॉर्न चीयरफुल एंड फन लविंग। अगर हम उसको जो है क्या कर देंगे, केज में डाल देंगे, पिंजरे में डाल देंगे, तो कैन नेवर सिंग स्वीट सॉन्ग। सिंपल सा है कि वो जो है खुश नहीं रहेगी, एंजॉय नहीं कर पाएगी। हाउ कैन ए चाइल्ड वन फील, सिमिलरली उन्होंने बोला कि अगर किसी बच्चे को जो है हम जो है अंडर स्ट्रिक्ट जो है डिसिप्लिन में रखेंगे, तो वो जो है डर के मारे जो है उसकी सारी जो है खुशियां जो हैं और जो है ब्यूटीफुल स्प्रिंग्स डेज हैं जो उसके चाइल्डहुड के डेज हैं, तो वो जो है वो लॉस कर देगा और उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक यंग बॉय की फीलिंग्स है नेचर के प्रति और जो है स्कूल में जो स्ट्रिक्टनेस है वो उसके प्रति, राइट? वन मोर स्ट्रेंजर है यहाँ पे, राइट? आई थिंक आप लोगों की ये चार समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस करा था, तो 4 पॉइंट्स इसके मैंने आपको बताए थे कि किस तरह से जो है फर्स्ट पॉइंट बताया था मैंने कि उसको समर मॉर्निंग में क्या पसंद है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। सेकेंड थिंग क्या पसंद थी उसके, हॉर्न ब्लोन बाय द हंटर। थर्ड थिंग जो है उसे क्या पसंद थी, स्काईलार्क का गाना, सॉन्ग्स ऑफ स्काईलार्क। दैट इज व्हाई ही लाइक्स टू अवेक इन द फ्रेश एंड डिलाइटफुल समर। तो ये किसकी बात हो रही है, समर मॉर्निंग की, समर मॉर्निंग में।
तो दीज आर द रीजन बिहाइंड इट कि क्यों उसे पसंद है सुबह उठना. तो चपिंग ऑफ बर्ड्स उसको अच्छा लगता है. ही लाइक्स चपिंग ऑफ बर्ड्स, ही लाइक्स हॉर्न ब्लोन बाय द हंटर एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे जो बजाता है, और सॉन्ग्स ऑफ स्काईलार्क. और इन सब की कंपनी जो है उसे बहुत ज्यादा पसंद है. इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा जो है नेचर से प्यार करता है. राइट. सेकंड में जो है उसे क्यों नहीं पसंद है, स्ट्रिक्टनेस, जो डिसिप्लिन है स्कूल का. राइट. तो वो जो है उसको अच्छा नहीं लगता है. राइट. तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द टीचर, स्ट्रिक्ट और जिसकी वजह से जो है वो बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो जो कैसे फील करते हैं, हॉरिफाइड रहते हैं पूरा दिन. दे स्पेंड द डे, कैसे बिताते हैं, हॉरिफाइड और डीप ब्रीथिंग करके. थर्ड स्टैंजा में उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी जो है जितनी चीजें डिसलाइक करता है वो, कि एक पहले तो उन्होंने बताया कि मेरे को जो है बहुत ज्यादा टायर्डनेस लगता है, क्योंकि जब बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ना, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं लगते हैं, तो उनको ऑब्वियस है कि जब हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे किसी में तो हमें क्या लगेगा, थकान सी लगेगी, टायर्डनेस सी लगेगी. राइट. तो वो पूरा दिन कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड मैनी एंड एंशियस आर, और इसी तरह से मैं चिंता करते हुए पूरा दिन बिता देता हूं. और उसे कोई भी इंटरेस्ट ना तो किसमें रहता है, बुक में रहता है इंटरेस्ट, ना जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है उसमें इंटरेस्ट रहता है, और ना ही जो है, और सारी चीजें कैसी लगती है उसकी, ग्लूमी और चेयरफुल. और थर्ड स्टैंजा में उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पोएट है कंपेयर ए चाइल्ड विद द बर्ड, बर्ड से कंपेयर करा कि अगर बर्ड जो है उसको जो है अगर हम कैद कर देते हैं, क्योंकि वो कैसी होती है, चेयरफुल होती है, खुश रहती है हमेशा अपना, क्योंकि एक उसको जो है एनवायरमेंट मिलता है नेचर से, जो है पेड़ों में बैठी रहती है. परंतु अगर उसको केज कर देते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता है. सिमिलरली अगर हम बच्चे को 24 घंटे जो है एक स्ट्रिक्टनेस में रखेंगे और डिसिप्लिन में रखेंगे, तो वो जो है उसकी जो चाइल्डहुड की जो एक होती है ना खुशी होती है, खेलने के दिन होते हैं, तो वो जो है वो ही लॉस इट. तो बच्चों यहाँ पे जो है पोएट ने जो है विलियम ब्लेक ने जो है किस तरह से जो एक यंग बॉय की जो है फीलिंग्स बताई है कि किस तरह से उसे समर मॉर्निंग में तो उठना पसंद है, बट स्कूल में जाना उसे पसंद नहीं है. क्योंकि इसे एक सिंपल सा है, ही लाइक्स, किसको पसंद करता है, वो नेचर को पसंद करता है. और स्कूल की जो स्ट्रिक्टनेस है और डिसिप्लिन है कि सुबह से शाम तक वही टीचर्स के जो है लेक्चर सुनना, या फिर बच्चों के साथ जो है थोड़ी बहुत बातें करना और फिर घर आ जाना, सेम रूटीन जो है वो उसे पसंद नहीं है. और क्या पसंद है उसे, और जैसे उसने बताया कि एक चिड़िया है, चिड़िया अगर उसे, क्योंकि चेयरफुल होती है वो, राइट, एक उन्हें फ्रीडम चाहिए, और अगर हम उसे केज में डाल देते, पिंजरे में डाल देते हैं, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता. तो ऑब्वियस है अगर हमें भी एक कमरे में बंद कर देंगे बच्चों तो हमें भी अच्छा नहीं लगे. तो सिमिलरली अगर हम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर जो है बच्चों को अगर पढ़ाएं, मान लो मैं हूं, अगर मैं पढ़ा रही हूँ और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी तो बच्चे कल से जो है पढ़ना छोड़ देंगे. तो हमें अपनी पढ़ाई को जो है इंटरेस्टिंग जो है बनाना चाहिए, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले. तो ये जो है ऑथर जो है पोएट जो है कहना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू. तो अभी एक वन मोर पैरा, तो ऑन in the next lecture we will continue the same, और इसी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे. तो that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice